हेलो गुड मॉर्निंग गाइस, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे एक और वीडियो में। तो गाइस आज हम लोग बात करेंगे बैकलिंक्स के बारे में। तो जैसे पहली वीडियो से मैंने आपको बताया कि एसईओ हो गया, एक अच्छा निश चुनना हो गया, वेब होस्टिंग चुनना हो गया, ये सारी चीज़ें बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं गूगल रैंकिंग में आपको ऊपर लेके आने में। तो ऐसे ही बैकलिंक्स एक ऐसा कंपोनेंट है जो कि आपकी गूगल जो रैंकिंग है उसको बहुत ज़्यादा अच्छा कर सकता है और आपकी रैंकिंग को बहुत ज़्यादा बढ़ा सकता है। तो आज हम बात करेंगे बैकलिंक्स के बारे में। तो उससे पहले हम जानते हैं कि बैकलिंक्स सबसे पहले कि होते क्या हैं। तो बैकलिंक्स जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो होते हैं कि मैन इनकमिंग हाइपरलिंक फ्रॉम वन वेब पेज टू दी अनदर वेबसाइट। तो एफिलिएट मार्केटिंग में इसका ये मतलब होता है कि अगर आपके वेबसाइट के लिंक को या ब्लॉग के लिंक को कोई और वेबसाइट ब्लॉगर अपनी वेबसाइट पे शो करता है तो हम उसको बैकलिंकिंग बोलते हैं। तो इसका फ़ायदा ये है कि अगर गूगल देख ले कि आपका जो आर्टिकल है वो किसी और ने बैकलिंक किया हुआ है तो उससे आपके गूगल सर्च रिजल्ट्स में रैंक होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो अब हम लोग जानेंगे टेक्निक्स जिससे कि आप बैकलिंकिंग बढ़ा सकते हो। तो जो सबसे पहली टेक्निक है वो है ब्रोकन लिंक बिल्डिंग। तो ब्रोकन लिंक बिल्डिंग क्या होता है, इसमें हम बेसिकली ब्रोकन लिंक्स ढूंढते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ ब्रोकन लिंक्स। ब्रोकन लिंक्स वो लिंक्स होते हैं जो कि जैसे फॉर एग्जांपल आपने एक ब्लॉग लिखा हुआ है तो आप किसी और के ब्लॉग के लिंक को अपने वेबसाइट पे दिखाते हो, बट कुछ टाइम के बाद वो लिंक चलना बंद हो जाता है तो हम उस लिंक को ब्रोकन लिंक्स कहते हैं। और ब्रोकन लिंक जब कोई भी लिंक ब्रोक होता है तो वहाँ पे एक 404 का मैसेज आता है, सॉरी 404 का मैसेज आता है। तो वो एक सबसे बड़ी निशानी होती है ब्रोकन लिंक को पहचानने में। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ब्रोकन लिंक्स क्या होता है। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया कि ब्रोकन लिंक्स होते क्या हैं। अब सबसे बड़ी बात आती है कि आप एक ब्रोकन लिंक ढूंढ कैसे सकते हो। तो ये सबसे पहला टूल आप यूज़ कर सकते हो वो है चेक माई लिंक्स, जो कि गूगल का एक टूल है। ठीक है, जो एक एक्सटेंशन है गूगल की। आप इसको यूज़ करके, अगर आप क्रोम यूज़ करते हो तो आप इस जो ये जो टूल है आप उसको यूज़ कर सकते हो और इससे पता लगा सकते हो कि आपका जो कंपेटिटर है उसके एक ब्लॉग में कितने ब्रोकन लिंक्स हैं या कितने नहीं हैं। तो ये जो टूल है वो ये वाला है चेक माई लिंक्स। मैं यहाँ पे देखता हूँ, अगर ये खोल दे तो एक मिनट, गूगल पे जाके देखते हैं। तो ये उनमें ही इंस्टॉल होगा जो कि गूगल क्रोम यूज़ करते हैं। मैं क्रोम यूज़ नहीं करता इसलिए मेरे यहाँ पे शो नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे देखते हैं चेक माई लिंक्स। अभी भी नहीं आ रहा है, बट आप अगर गूगल क्रोम यूज़ करते हो जो कि मोस्टली लोग यूज़ करते हैं, आप चेक माई लिंक्स में जाइए, ऐड टू माई डेस्कटॉप कीजिए। तो यहाँ पे टॉप में वो जो एक्सटेंशन है वो ऐड हो जाएगा जहाँ पे मेरा कर्सर है, और वहाँ से फिर आप किसी भी लिंक को डाल दीजिए और वहाँ से आपको फिर पता लग जाएगा कि जो आपका कंपेटिटर के लिंक्स है या ब्लॉग्स या वेबसाइट है उस पर कितने बैक लिंक्स मौजूद हैं, सॉरी ब्रोकन लिंक्स मौजूद हैं। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं। तो ये तो हो गया पहला टूल। ये सारे वो टूल्स हैं जो कि फ्री हैं। नहीं, यहाँ पे नहीं खुल रहा है ये आपको। अगर आप क्रोम पे जाओगे चेक माई लिंक्स टाइप करोगे तो आपके आ जाएगा। दूसरा टूल है नील पटेल का बैक लिंक्स। ठीक है, स्लैश बैक लिंक्स। ये देखिए, ये बैकलिंक चेक करें, ये भी एक फ्री टूल है। यहाँ पे आप किसी का भी यूआरएल अगर टाइप करेंगे, मैं जैसे यहाँ पे naika.com टाइप कर देता हूँ और यहाँ पे सर्च करता हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे नीचे उन्होंने आपको सारे उनके बैकलिंक्स दिखा देने। यहाँ पे देखिए ये सारे उनके बैकलिंक्स हैं। ठीक है, और आप इसमें से जो ब्रोकर लिंक्स है वो ढूंढ सकते हो। ये काफ़ी ज़्यादा लंबा काम होता है, बट फिर भी अगर आपको ब्रोकर लिंक्स ढूंढना है तो आप ये सब ट्राई कर सकते हो, ये टूल भी ट्राई कर सकते हो। तो ये दो टूल्स तो हो गए जो कि फ्री हैं। बाकी अगर आप और अच्छी सर्विसेज चाहते हो तो आप सेमरश या फिर सेमरश बैकलिंक्स, आप
ये एक टूल यूज़ कर सकते हो, सेमरश की आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हो, ठीक है। या फिर आप RFs नाम का भी एक टूल आता है, उसकी भी सब्सक्रिप्शन लेके आप चेक कर सकते हो कि आपके यहाँ पे कितने बैकलिंक्स मौजूद है किसी और की वेबसाइट पे या आर्टिकल में, ठीक है। तो ये तो हो गया ब्रोकन लिंक बिल्डिंग। जो दूसरा सबसे अच्छा तरीका है वो है अपने जो ब्लॉग है उसमें इन्फोग्राफिक्स ऐड करना। तो इन्फोग्राफिक्स अगर मैं यहाँ पे टाइप करूँ तो इन्फोग्राफिक्स का मतलब होता है कि ग्राफिक्स के ज़रिए लोगों को इन्फॉर्मेशन देना, जैसे ये हो गया। तो ऐसी चीज़ें अपने ब्लॉग में डाल के बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आपका जो ब्लॉग है वो जल्दी रैंक भी हो जाए, और अगर कोई और ब्लॉगर आपकी वेबसाइट पे इन्फोग्राफिक्स को देगा तो वो बहुत ज़्यादा पॉसिबल है कि वो आपकी जो वेबसाइट है, ब्लॉग है, उसको लिंक भी कर दे। तो ये दूसरा तरीका है जिससे कि आप अपना जो बैकलिंक्स हैं आप उसको ऑब्टेन कर सकते हैं इन्फोग्राफिक्स ऐड करके। और अगर हम टूल्स की बात करें जो कि आप यूज़ कर सकते हो इन्फोग्राफिक्स बनाने के लिए, तो पहला है इन्फोग्राम। तो ये टूल है इन्फोग्राम का, और यहाँ पे आपको फ्री सब्सक्रिप्शन ही मिल जाएगी। हाँ, तो अगर मैं यहाँ पे लॉग इन करूँ तो मैं गूगल के साथ अपना लॉग इन करता हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको एक फ्री टूल होगा और फिर पैसों के साथ भी आपको काफ़ी ज़्यादा टूल्स ख़रीदने को मिल सकते हैं। लेकिन शुरुआत में अगर आपके पास इतना बजट नहीं है तो आप फ्री टूल को भी यूज़ करके आप इन्फोग्राफिक्स बना सकते हो। तो ये हो गया पहला। दूसरा है किस मैट्रिक्स, ठीक है। तो यहाँ पे मैं टाइप करता हूँ किस मैट्रिक्स, ठीक है। तो नहीं, किस मैट्रिक्स नहीं, सॉरी, एक कैनवा नाम का भी प्रोडक्ट आता है जिसको कि आप यूज़ करके इन्फोग्राफिक्स बना सकते हो। तो ये भी एक टूल है जिसको कि यूज़ करके आप अच्छे इन्फोग्राफिक्स बना सकते हो। तीसरा जो तरीका है वो है जो आपकी कंपेटिटर्स हैं उनको ईमेल करके आप रिक्वेस्ट करें कि आपका जो ब्लॉग है, वेबसाइट है, वो अपने वेबसाइट पे लिंक करें। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं एफिलिएट मार्केटिंग पे लिख रहा हूँ अपना एफिलिएट मार्केटिंग पे मैं अपना एक ब्लॉग लिख रहा हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि उसको कोई और एफिलिएट मार्केटर है जो मतलब कोई ऐसा ब्लॉगर है जो कि एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में लिखता है, अगर मैं चाहता हूँ कि वो मेरे आर्टिकल को अपने पे लिंक करे तो मैं उसको कांटेक्ट करूँगा। अब फॉर एग्जांपल अंकुर अग्रवाल इंडिया के बहुत बड़े एफिलिएट मार्केटर हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे अंकुर अग्रवाल टाइप करूँगा और यहाँ पे कॉन्टैक्ट्स टाइप करूँगा। यहाँ पे कॉन्टैक्ट मी का ऑप्शन है, तो यहाँ पे इनकी सारी इन्फॉर्मेशन दी हुई है कि हम उनको कांटेक्ट कैसे कर सकते हैं, ट्विटर पे, यूट्यूब चैनल, लिंक्डइन, ठीक है। बिजनेस इंक्वायरीज के उन्होंने ईमेल भी दे रखी है और नीचे भी यहाँ पे ऑप्शंस दे रखी हैं। यहाँ पे आप मैसेज टाइप कर सकते हो कि मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि क्या आप मेरा जो ब्लॉग है वो लिंक कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो। तो इसके लिए आपको बहुत ज़रूरी है कि आप अपने कंपेटिटर्स की पहले लिस्ट बनाएं, फिर बाद में आप उनको रिक्वेस्ट करें कि वो जो आपका जो ब्लॉग है उसको अपने ब्लॉग पे लिंक करें, ठीक है। तो ये तीसरा तरीका होता है कि जो बड़े इन्फ्लुएंसर्स हैं आप उनको कांटेक्ट करें, ठीक है। उसके लिए आपको थोड़ी रिसर्च भी करनी पड़ेगी कि आपके जो टॉप कंपेटिटर्स हैं वो कौन है। तीसरा ऑप्शन होता है गेस्ट ब्लॉगिंग का। गेस्ट ब्लॉगिंग में बेसिकली क्या होता है कि अगर आपका कंटेंट अच्छा है लेकिन आपको ट्रैफिक नहीं मिल रहा है तो इससे क्या हो, तो आप एक चीज़ कर सकते हो कि जो जो बड़े ब्लॉगर्स हैं आप उनको कह सकते हो कि मैं आपके जो ब्लॉग्स है उस पर अपना कंटेंट लिखूँगा। तो उससे क्या होगा, आपका उस गेस्ट ब्लॉगर के साथ एक अच्छा रिलेशनशिप बिल्ड होगा। अगर आपका कंटेंट अच्छा हुआ तो लोग भी उस आर्टिकल को अप्रिशिएट करेंगे जो कि आप उनके लिए लिख रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि कुछ टाइम आने तक वो आपके जो ब्लॉग्स हैं उनको लिंक करना शुरू कर दें अपने ब्लॉग्स पे। तो ये होता है गेस्ट ब्लॉगर्स की, मतलब आप किसी और के ब्लॉग पे जाके अपना कंटेंट लिखें। और विद टाइम हो सकता है कि आपका जो अगर कंटेंट अच्छा है कि अगर आपका कंटेंट अच्छा है तो पूरे चांसेस हैं कि वो आपको बैकलिंक करें अपने ब्लॉग पे। तो ये हो गया एक और तरीका कि बैकलिंक्स हम कैसे ले सकते हैं। तीसरा जो एक और तरीका है वो है अपना प्रमोशन करना।
ठीक है, आप यूट्यूब पे जाके अपना जो ब्लॉग है अपने आर्टिकल के बारे में, या अपना जो आपका जो प्रोडक्ट है, जैसे मैं एफिलिएट मार्केटिंग करता हूँ, तो मैं यूट्यूब पे जाके लोगों को सिखाऊं कि एफिलिएट मार्केटिंग करते कैसे हैं। उसके ज़रिए भी आप बैकलिंक्स जनरेट कर सकते हो आप अपना, क्योंकि अगर आप यूट्यूब पे जाके अपने प्रोडक्ट के बारे में बताएंगे तो जो और इन्फ्लुएंसर्स हैं वो भी यूट्यूब पे होते हैं, तो वो भी आपका कंटेंट देखेंगे, तो वो भी ग्रेजुअली आपको कांटेक्ट करेंगे। और वेट टाइम हो सकता है कि अगर आपकी उनके साथ एक अच्छी केमिस्ट्री बन जाए तो वो आपका जो ब्लॉग है या आपकी वेबसाइट है उसको अपने वेबसाइट पे लिंक करा लें। ठीक है। और एक और जो तरीका है वो है, आप जैसे यूट्यूब पे आप मीटअप्स कर सकते हो, या आप क्या बोलते हैं उसको, पॉडकास्ट कर सकते हो बड़े यूट्यूब बड़े ब्लॉगर्स के साथ। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे अगर मैं जैसे आपको कहूँ कि मैं मोबाइल, अगर मेरा जो निच है वो मोबाइल फ़ोन्स का है, ठीक है, मेरा मोबाइल फ़ोन्स का निच है, मैं इस पे आर्टिकल्स लिखता हूँ, अच्छा अच्छा कंटेंट बनाता हूँ, तो इससे मैं, और मेरा उसके साथ एक यूट्यूब चैनल भी है। ठीक है, तो उस यूट्यूब चैनल के ज़रिए जैसे कि मैं बड़े जो मोबाइल फ़ोन्स के अनबॉक्सिंग करते हैं या जो मोबाइल फ़ोन्स के बारे में बताते हैं, मैं उनके साथ कांटेक्ट कर सकता हूँ कि आप मेरे साथ आगे पॉडकास्ट कीजिए, आप मुझे इस मोबाइल के बारे में बताइए, आप बताइए कि आगे आने वाले टाइम पे मोबाइल फ़ोन्स में क्या टेक्नोलॉजी में चेंज आ सकता है, क्या नहीं आ सकता, इस फ़ोन के क्या प्रोज एंड कॉन्स हैं। तो ऐसे भी आप अपना जो कंटेंट है उसको प्रमोट कर सकते हो बाय डूइंग पॉडकास्ट। और बड़े बड़े जो इन्फ्लुएंसर्स हैं जो उस पर्टिकुलर नीश में, उनको बुला के आप बहुत आसानी से जो ट्रैफिक है आपकी जो वेबसाइट है उस पर जनरेट करवा सकते हो, और बैकलिंक्स भी आप निकलवा सकते हो इस टेक्निक से। तो गाइस ये था मेरा लेक्चर अबाउट बैकलिंक्स। मैंने इसको थोड़ा शॉर्ट रखा है क्योंकि इससे ज़्यादा आई थिंक बैकलिंक्स में कुछ और बताने वाला है नहीं। तो होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। और एक और बात, इसको हम बोलते हैं ऑफ पेज एसईओ। जो मैंने पहले आपको एसईओ समझाया है वो है ऑन पेज एसईओ, ये है ऑफ पेज एसईओ। ये वो टेक्निक्स है जिससे जो कि आप आर्टिकल के बाहर रह के करते हैं। ठीक है, तो ये और एक और चीज़ है, आप अगर चाहते हो कि आपकी जो बैकलिंक्स आपसे ज़्यादा जनरेट हो, तो आप अच्छा कंटेंट लिखिए और थोड़ा ज़्यादा कंटेंट लिखिए, क्योंकि आप जितना ज़्यादा कंटेंट लिखेंगे उतना ही गूगल का जो एल्गोरिदम है वो आपको पिक करेगा और उतना ज़्यादा ही वो आपको रैंक करेगा। और आप एक बात का ध्यान रखें कि आप एक अच्छा कंटेंट ज़रूर दिखें, क्योंकि आपका कंटेंट जितना अच्छा होगा उतना ही चांसेस है कि आपका जो गूगल में रैंकिंग्स है वो ऊपर आए, और उतना ही चांसेस है कि, क्योंकि जितनी जल्दी आप रैंक करोगे उतना ही जल्दी दूसरे ब्लॉगर्स आपको देखेंगे, और जितना जल्दी दूसरे ब्लॉगर्स आप लोगों को देखेंगे उतना ही जल्दी आपको बैकलिंक्स मिलेंगे, क्योंकि बैकलिंक्स आपको तभी मिलेंगे जब कोई दूसरा आपकी जो वेबसाइट है या ब्लॉग्स है उसको अपनी वेबसाइट पे लिंक करे। तो अच्छा कंटेंट होना सबसे बड़ी चीज़ है। हाँ, तो होपफुली आपको वीडियो पसंद आया होगा, और अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। तो इस वीडियो के पहले पार्ट में हमने बैकलिंक्स के बारे में बात की, हम कैसे बैकलिंक्स बिल्ड कर सकते हैं। इस वीडियो में हम ये बात करेंगे कि कुछ ऐसी चीज़ों की बात करेंगे जो कि बैकलिंक से रिलेटेड है और बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ जिसके बारे में हम बात करेंगे वो होगा पेंगुइन एल्गोरिदम। तो ये वो एल्गोरिदम है जो कि ये डिसाइड करता है कोई बैकलिंक्स कितना अच्छा है या बुरा है। ठीक है, अगर कोई बैकलिंक है और वो पेंगुइन एल्गोरिदम को रखता है कि अननेचुरल है, अननेचुरल मतलब हमें किसी स्पैमी वेबसाइट से मिला है या किसी लो डायरेक्टरी से मिला है, तो वो उसको डाउन रैंक करता है, मतलब उसका रैंक कम कर देता है। और कई ऐसे भी साइट्स होते हैं जिनमें कि उनको गूगल सर्च रिजल्ट से ही हटा दिया जाता है। बट वो बैकलिंक्स जो कि हमें अच्छे इन्फ्लुएंसर्स से मिले या अच्छे वेबमास्टर्स से मिले, उनको पेंगुइन एल्गोरिदम और आगे बढ़ाता है। ठीक है, हिडन टेक्स्ट जो बैकलिंक्स हमें हिडन टेक्स्ट से मिले, पेजेस जिनमें इरेलेवेंट कीवर्ड्स या ऑटोमेटिकली जनरेट कंटेंट है या अनवांटेड रीडायरेक्ट्स हैं, उनको पेंगुइन एल्गोरिदम आगे प्रमोट नहीं करता। इसके बारे में बात करेंगे वो होगा लिंक जूस। तो लिंक जूस क्या होता है कि एक पेज से जिसमें कि आपका पेज लिंक्ड है, उस पेज से आपके पेज तक कितना वैल्यू पास हो रही है, हम उसको लिंक जूस बोलते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास ब्लॉग ए है जहाँ पे आपका एक लिंक ब्लॉग ए वाले ने मेंशन किया हुआ है, तो जब कोई यूजर उसको दबाएगा और वो ब्लॉग बी तक आएगा जो कि आपका लिंक है। ठीक है,
तो कितनी वैल्यू पास हो रही है फ्रॉम ब्लॉग ए टू ब्लॉग बी आफ्टर क्लिकिंग अ लिंक और अ बैक लिंक, उसको लिंक जूस कहते हैं। ठीक है, और जितने ज़्यादा लिंक्स होंगे आपके, जितने ज़्यादा बैकलिंक्स होंगे जो कि लिंक करते हैं एक पेज से लेकर आपके पेज तक, उतनी ज़्यादा वैल्यू गूगल सर्च रिजल्ट्स देंगे उस पेज को। क्योंकि ये एक वैलिडेशन होती है कि अगर आपके पेज को कोई लिंक कर रहा है तो दूसरे वेब मास्टर आपके कंटेंट और आपके प्रोडक्ट को ट्रस्ट करते हैं और आगे प्रमोट करना चाहते हैं। तो इस चीज़ को हम लिंक जूस कहते हैं। ठीक है, तो अब ये चीज़ जाननी बहुत जरूरी कि लिंक जूस काम कैसे करता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपके पास दो साइट्स हैं, साइट ए और साइट बी। ठीक है, और सारे रैंकिंग फैक्टर्स जो कि दो ब्लॉगिंग पेजेस की रैंकिंग डिसाइड करते हैं वो सारे सेम है। बट साइट ए के पास एक लिंक है और बी के पास कोई लिंक नहीं है। ठीक है, तो साइट ए ज़्यादा हायर रैंक करेगा क्योंकि उसके पास उसको लिंक करने वाला एक पेज है जिसने कि उसका लिंक मेंशन किया हुआ है। ठीक है, और इससे क्या होता है, लिंक जूस पास हो रहा है एक पेज से दूसरे पेज तक। ठीक है, बट साइट बी में ऐसा नहीं होगा क्योंकि साइट बी को लिंक करने वाला कोई पेज नहीं है। ठीक है, बट अगर साइट बी के पास एक लिंक आ जाए, ठीक है, तो क्या बी ए से ऊपर चला जाएगा? ये चीज़ ज़रूरी नहीं है, क्योंकि ये डिपेंड करता है कि ब्लॉग जो पेज साइट बी को रैंक जो पेज साइट बी को लिंक कर रहा है, हमें हमें ये नहीं पता कि वो कितनी वैल्यू पास कर रहा है अभी तक। तो ये चीज़ डिटर्मिन करनी बहुत ज़रूरी है कि अगर बी को भी एक लिंक मिल जाए तो वो आगे जाके ए से ज़्यादा रैंक करेगा कि नहीं करेगा। और ऐसा भी नहीं है कि अगर ए के पास एक लिंक है तो वो बी से ऊपर हमेशा जाएगा। हो सकता है कि जो ए का लिंक होना चाहिए वो एक वैलिड सोर्स से होना चाहिए, ऐसे नहीं कि वो किसी स्पैमी वेबसाइट से हो या कहीं और से हो। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है कि साइट ए का भी लिंक है वो किसी वैलिड सोर्स से हो। ठीक है, और दूसरा एग्जांपल ये कि देखिए, इफ साइट ए रिसीव्स लिंक फ्रॉम 4 साइट्स while B receives link from 2 sites, all the linking sites receive link juice from other sites too. Since A receives links from more sites, there is more link juice being transferred to A. ठीक है, तो ये तो ऑब्वियस ही बात है, अगर साइट A को 4 पेज लिंक कर रहे हो, B को सिर्फ 2 कर रहे हैं, तो A के पास ज़्यादा लिंक जूस होगा। ठीक है, तो A ऑब्वियसली हायर करेगा B से। ठीक है, बट इस चीज़ का हमें बहुत ध्यान रखना होगा कि ये तो हम सिर्फ एग्जांपल ले रहे हैं। ठीक है, और ये चीज़ बहुत ज़रूरी होनी चाहिए कि जो साइट ए और बी है दोनों की जो अथॉरिटी हो, जो डोमेन अथॉरिटी या पेज अथॉरिटी, वो सेम हो। ठीक है, अगर साइट ए के पास 4 लिंक है और बी के पास 2 है, बट बी की जो डोमेन अथॉरिटी या पेज अथॉरिटी है वो ज़्यादा है, वो और फैक्टर्स में अच्छा करे, जैसे एसईओ वगैरह और फैक्टर्स में अच्छा कर रहा है, तो पूरे चांस है कि बी जो साइट है वो उससे ऊपर रैंक हो। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ ए अगर उसके पास 4 पेजेस लिंक्स है तो वो ऊपर रैंक हो। और जैसे मैंने पहले बात की कि बहुत ज़रूरी है कि अगर ए के पास 4 अगर ए को 4 पेज लिंक कर रहे हैं तो वो वैलिड सोर्स हो, ऐसा नहीं कि वो किसी स्पैमी वेबसाइट से हो। अगर वो 4 के 4 या 4 में से 3 जो लिंक है वो किसी स्पैमी वेबसाइट या लो डायरेक्टरी से है, और बी के पास जो 2 लिंक है वो किसी अच्छी या ट्रस्टेड वेबसाइट से हैं, तो ये ज़्यादा रैंक कर जाएगा और ये रैंक नहीं करेगा। क्योंकि अगर उसके मेजॉरिटी ऑफ जो लिंक्स हैं वो पहले से ही किसी स्पैमी वेबसाइट से हैं, तो गूगल उसको डाउन रैंक कर देगा, पेंगुइन एल्गोरिदम उसको डाउन रैंक कर देगा, जैसे मैंने आपको पहले बताया। ठीक है, तो ये बात हो गई लिंक जूस की। लिंक जूस का मैं आपको एक और बार ओवरव्यू दे देता हूँ कि एक पेज जिसने आपके पेज को लिंक किया है, ठीक है, तो जब कोई यूज़र आता है उसके पेज पे और वो आपके लिंक को क्लिक करता है, बैक लिंक को, और जब वो आपके पेज पे आता है, तो एक पेज जिसने आपको लिंक किया है उस पेज से लेके आपके पेज तक कितनी वैल्यू पास होती है, उसे लिंक जूस कहते हैं। ठीक है, अगली हम बात करेंगे डू फॉलो बैक लिंक की। ठीक है, तो अगर अब तो हमें पता लग गया लिंक जूस क्या होता है, तो अब हमारे लिए डू फॉलो बैक लिंक और नो फॉलो बैक लिंक को समझना बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, तो देखो, एक डू फॉलो बैक लिंक allows the link juice to flow from one referring site to the other link site। ठीक है, तो अगर एक पेज से आपके पेज तक पहुंचा जा सकता है, अगर एक ब्लॉगर है, ठीक है, उसने अपने पेज या पोस्ट पे आपकी
ले उसने आपके ब्लॉग के लिंक को मेंशन किया हो, ठीक है, और अगर अगर उसको कोई क्लिक करके आपके पेज तक आ सकता है तो उसको डू फॉलो बैक लिंक कहते हैं, ठीक है। और इस चीज़ से आपकी जो पेज रैंकिंग्स है वो आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है, प्रोवाइडेड मैं अगेन कह रहा हूँ कि अगर आपका जो बैक लिंक है वो किसी वैलिड सोर्स से हो, ठीक है। नो फॉलो बैक लिंक बिल्कुल उसके ऑपोजिट होता है, मतलब वो वाले बैक लिंक्स जो कि लिंक जो उसको अलाउ नहीं करते एक पेज से दूसरे पेज तक जाने के लिए, ठीक है, उस चीज़ को हम नो फॉलो बैक लिंक कहते हैं, ठीक है, बिल्कुल इसका ऑपोजिट। फॉर एग्जांपल अगर आप किसी पेज या ब्लॉग पे जाओ, वहाँ पे आपका लिंक मेंशन है, ठीक है, बट जब कोई यूज़र उस लिंक को क्लिक करता है तो वो आपके पेज तक पहुंच नहीं पाता, तो उस चीज़ का कोई यूज़ नहीं है, तो इस चीज़ को नो फॉलो बैकलिंक कहते हैं, वो बैकलिंक जिससे कि कोई जो लिंक जूस है वो आगे पास नहीं हो पाता, ठीक है। कि हम कैसे किसी लिंक कैसे हम लिंक्स को इवेलुएट कर सकते हैं और कैसे गूगल भी किसी लिंक को इवेलुएट करता है, ठीक है। तो गाइस सबसे पहला पॉइंट है डोमेन अथॉरिटी। तो डोमेन अथॉरिटी क्या होता है कि एक डोमेन स्कोर होता है कि ये आपको बताता है कि वेबसाइट की वैल्यू कितनी है, इसको हम 1 to 100 में कैलकुलेट कर सकते हैं और इसके, ठीक है, और अगर किसी वेबसाइट का स्कोर 50 to 60 के बीच में तो वो बहुत अच्छी बात मानी जाती है। तो सबसे पहली बात हमें ये समझनी पड़ेगी कि अगर कोई वेबसाइट है वो हमारे पेज को लिंक कर रही है और उस वेबसाइट का डोमेन स्कोर 50 to 60 है या उसके ऊपर है, तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि हमारे जो पेज है या ब्लॉग है या वेबसाइट है वो और ऊपर रैंक करेगी, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ है डोमेन अथॉरिटी, कि हमें जो वेबसाइट हमें लिंक कर रही है हमें वो चेक करनी चाहिए कि उसका डोमेन अथॉरिटी स्कोर कितना है, ठीक है। दूसरा है नेचुरलनेस। तो अगर कोई वेबसाइट जो हमें लिंक कर रही है वो अननेचुरल है, मतलब कोई स्पैमी वेबसाइट है, तो उसको गूगल कंसीडर नहीं करता या उसको डाउन रैंक कर देता है। बट अगर वो किसी अच्छे वेबमास्टर या ब्लॉगर के जरिए हमें कोई लिंक कर रहा है तो उसको अच्छी चीज़ माना जाता है, उसको नेचुरल बैक लिंक माना जाता है और उसको उस पेज को उतना ही आगे प्रमोट किया जाता है। तीसरी चीज़ हमें ये चेक करनी चाहिए लिंक पोजीशन। तो लिंक पोजीशन क्या होता है, हमें हमेशा ये मेक श्योर करना चाहिए और गूगल भी ये मेक श्योर करता है वो बैकलिंक्स जो कि किसी भी ब्लॉग के शुरू में मेंशन किए जाते हैं उसको वो ज़्यादा प्रमोट करता है बनस्पत उसके जो कि एंड में होता है, ठीक है, या फिर वो जो एकदम बॉडी में हो, पैराग्राफ जो किसी आर्टिकल होता है ब्लॉग होता है, अगर कोई बैकलिंक उसकी बॉडी में या स्टार्टिंग में उसको ज़्यादा प्रमोट किया जाता है गूगल के द्वारा एज कम्पेयर टू द वन जो कि एंड में। दूसरा है डेप्थ ऑफ द लिंक। डेप्थ ऑफ द लिंक का मतलब ये है कि वो पेज जो कि आपको लिंक करा रहा है वो आपकी जो नेचर है उसके साथ रिलेटेड हो। ऐसे नहीं हो कि अगर आप बेबी प्रोडक्ट्स प्रमोट कर रहे हो और आपको प्रमोट करने वाला पेज ब्यूटी प्रोडक्ट्स प्रमोट कर रहा हो, तो ऐसी चीज़ें गूगल या पेंगुइन एल्गोरिदम को पसंद नहीं आती और उससे ये और उस ऐसे पेजेस को गूगल और पेंगुइन एल्गोरिदम डाउन रैंक भी कर देते हैं, ठीक है। तो ये भी एक चीज़ है जिसका हमें ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। और अगला है लिंक स्टेटस। हमेशा ये मेक श्योर कीजिए कि जो लिंक आपको जो ब्लॉग या वेबसाइट आपको लिंक कर रही है वो एक्टिव हो और जो उसके अंदर लिंक है या बैक लिंक है जो कि उसके वेबसाइट से आपकी वेबसाइट तक गाइड कर रहा है वो एक्टिव हो। ऐसे नहीं हो कि वो लिंक फ्रेश ना हो और इनएक्टिव हो गया हो। तो इससे क्या होता है कि अगर आपकी वेबसाइट या ब्लॉग में कोई इनएक्टिव बैकलिंक है तो पूरे पूरे चांस है कि आपके पेज को डाउन रैंक कर दिया जाए या फिर उस बैकलिंक का कोई असर ही ना हो। तो हमेशा ये मेक श्योर कीजिए कि आपको जो पेज लिंक कर रहा है वो उसके अंदर जो लिंक है वो एक्टिव हो, इनएक्टिव ना हो, ठीक है। और देखिए अगला है टाइप ऑफ पेज। तो अगर तो आपका जो लिंक है वो किसी ब्लॉग कमेंट में है, ब्लॉग रोल्स में, फोरम थ्रेड्स में, ऑथर सिग्नेचर्स में, ठीक है, तो इनका बहुत कम इम्पैक्ट होता है, ठीक है। क्वालिटी बैकलिंक्स हमेशा वो होते हैं जो कि आर्टिकल और ब्लॉग पोस्ट में हो, ठीक है। तो अगर आपको किसी लिंक को हाई क्वालिटी समझना है तो बहुत ज़रूरी है कि वो एक अच्छे आर्टिकल में हो और अच्छे ब्लॉग में हो, ठीक है। अगर आपका जो लिंक है वो किसी ब्लॉग कमेंट में है, ठीक है, या किसी ब्लॉग रोल में, उसको गूगल इतना कंसीडर नहीं करता, ठीक है, और उसको वो डाउन रैंक भी कर देता है। तो गाइज अगला टॉपिक जिस पर बात करनी है वो ये है कि हमें कैसे ऐसे लिंक्स हैं जो कि हमें जिससे कि हमें बचना चाहिए, कैसे बैक लिंक्स हैं जिसको कि हमें यूज़ नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले नॉन कंटेक्चुअल लिंक्स। तो नॉन कंटेक्चुअल लिंक्स कौन से होते हैं जो कि जैसे फॉर एग्जांपल अगर एक वेबसाइट है वो ब्यूटी प्रोडक्ट्स को बेचता है, ठीक है, आपका जो वेबसाइट है वो बेबी प्रोडक्ट्स को बेचता है
उसका और आपकी जो वेबसाइट है उसकी में निच का कोई रिलेशन नहीं है उसके टॉपिक्स में, ठीक है। तो अगर ऐसा कोई पेज जो जिसका कि आपके पेज से कोई रिलेशन नहीं वो आपको लिंक करता है तो गूगल उसको डाउनग्रेड करता है या उसको कंसिडर नहीं करता। दूसरा है फॉरेन लैंग्वेज लिंक्स। आप हमेशा जिस लैंग्वेज में अपने ब्लॉग्स या वेबसाइट ब्लॉग्स या पोस्ट लिखते हो हमेशा मेक श्योर कीजिए आपको लिंक करने वाला पेज भी सेम लैंग्वेज में लिखा हुआ हो। तीसरा है कि अगर कोई आपका लिंक है वो साइड बार या हेडर या फुटर ऐसी जगहों पे मेंशन किया जाता है तो ऐसे लिंक्स को आप अवॉइड कीजिए और ऐसी वेबसाइट्स को अवॉइड कीजिए जो कि आपके लिंक को इन अपनी वेबसाइट के इन पोजीशंस पे यूज़ करते हैं। तीसरा है कि आप ऐसी वेबसाइट जिनका की जो स्पैम स्कोर है मतलब उनका जो एक स्पैम स्कोर इंडेक्स है जिनका बहुत हाई है आप उस पर अपने पेज को लिंक मत करवाइए। आप मॉस टूल्स के जरिए ये पता लगा सकते हो कि जो आपको लिंक करने वाली वेबसाइट है उसका स्पैम स्कोर कितना है। जितना ज़्यादा स्पैम स्कोर है उतना ही ज़्यादा आपका जो पेज है उसको डाउन रैंक कर दिया जा सकता है या आपके पेज को गूगल सर्च से हटाया भी जा सकता है। एक्सचेंज लिंक कौन से होते हैं, जैसे देखिए अगर आप किसी के पेज को लिंक कर रहे हो वो आपके पेज को लिंक कर रहा है तो ऐसी चीज़ को भी आप अवॉइड कीजिए क्योंकि जैसे मैंने आपको कहा कि इससे क्या होता है कि बहुत बार ऐसा हो जाता है कि आपका निश दूसरे बंदे से मिलता नहीं है और आपके पेज को हो सकता है कि जिसमें पहले भी बताया कि गूगल या तो रैंकिंग में नीचे ले या तो गूगल सर्च रिजल्ट से हटा दे, ठीक है। अगला है पीबीएन जो कि उसका मतलब होता है प्राइवेट ब्लॉग नेटवर्क्स। तो ये वाली साइट्स प्राइवेटली ओन्ड होती है, ठीक है, और उनका सिर्फ एक ऑब्जेक्ट होता है कि एक वेबसाइट पर ट्रैफिक लेके आना, ठीक है। और इसको एक ब्लैक हैट एसईओ टेक्निक भी बोलते हैं। मतलब एक वाइट हैट टेक्निक होती है एसईओ की, ब्लैक हैट होती है इलीगल वेज टू जनरेट ट्रैफिक ऑन योर वेबसाइट, ठीक है। तो अगर आप ऐसी साइट्स को यूज़ करते हो जो कि सिर्फ आपका उनका सिर्फ ऑब्जेक्टिव ये होता है कि आपकी साइट्स पे सिर्फ और सिर्फ ट्रैफिक लेके आना होता है उसका भी हमें यूज़ नहीं करना, ठीक है। तो गाइस ये बात होगी बैकलिंक्स की और मैंने आपको ये चीज़ बता दी कि बैकलिंक्स हम कैसे बना सकते हैं और चीज़ें जो कि बैकलिंक्स से रिलेटेड हैं जो कि बहुत ज़रूरी हैं उसके बारे में मैंने आपको बता दिया। होपफुली आपको वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच।